हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी शानदार तरीके से चली होगी। इसमें हम बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेशन की, जो कि रोज़ सुबह 10 बजे होगा। और आप 10 बजे जो है ज़रूर इसको वॉच करें, जिससे कि आपको एक बूस्टअप मिलेगा और आपकी तैयारी कितनी है आप इसको भी आकलन कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। जिससे पहले कि कबीरदास की कुछ पंक्तियाँ मैं बोलना चाहूँगा। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, यानी कि अभ्यास करने से मूर्ख भी होशियार या फिर चालाक बन जाता है। तो इसी को आप आधार बनाइए और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। टीजीटी का एग्ज़ाम ज़रूर होगा और आप जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी तैयारी निखरेगी, जिससे कि आपको और भी बूस्टअप मिलेगा आपकी कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। बात करेंगे हम आज के इस पहले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन अधिक ऊंचाई का मेघ है? स्तरीय मेघ, मध्य कपासी मेघ, स्तरीय कपासी मेघ या फिर पच्छाव कपासी मेघ। बात हो रही है कि कौन अधिक ऊंचाई का मेघ यानी कि बादल है, कौन सा हो जाएगा? यह है आपका पच्छाव कपासी मेघ। तो डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी तप्त द्वीप यानी कि अर्बन हीट आइलैंड की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है? ध्यान रखिएगा, उत्तरदायी नहीं है पूछा गया है। उच्च पवन गति, वायुमंडलीय प्रदूषण, शहरों के भवन या फिर शहरों की केंद्रीय तापमान प्रणाली। कौन सा है? यह उच्च जो पवन गति है यह इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट हो जाएगा। भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का स्थल रूप नहीं है? स्थल रूप पूछा गया नहीं है। पर्वत। जब भी आप एग्जाम देंगे तो आप उसमें नहीं है वाले क्वेश्चन पे इस तरह से आप सर्कल कर लेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। पर्वत, पठार, मैदान या फिर ऑप्शन डी महासागर। तो पूछा गया है कौन सा द्वितीय श्रेणी का स्थल रूप नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो है महासागर। डी विल बी राइट। बेलापवर्ती निक्षेपों में शैवाल से निकाले गए पदार्थ होते हैं और अधिकांश तरल पंख के रूप में होते हैं, जिसे कहते हैं नीला पंख, ऊज, सिंधु पंख, लाल पंख या फिर प्रवाल पंख। बात हो रही है किसकी? ये जो होते हैं प्रवाल पंख होते हैं, यानी कि प्रवाल भित्ति के निर्माण से संबंधित अवतरण के सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन थे। डार्विन ने वर्ष 1857 यानी कि कब? 1857 में प्रवाल भित्ति की रचना के सिद्धांत को सागरी तली के अवतल के आधार पर प्रतिपादित किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या है? डी आपका करेक्ट है। प्रवाल भित्ति के निर्माण से संबंधित अवतरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे स्टीफन, सेवाइन, आगासिज या फिर डार्विन। अभी भी आपने इसको ऊपर वाले क्वेश्चन देखा है कि कौन थे? डार्विन थे। प्रतिपादन कब किया था? 1857 में किया था। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2001 से 11 के दशक में केरल की आबादी में महिलाओं का अनुपात बढ़ा। उसी दशक के दौरान 6 वर्ष और उससे कम आयु वर्ग के लिंग अनुपात में इस राज्य में गिरावट देखी गई। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो या फिर न तो एक और ना ही दो। इसमें बात हो रही है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों क्या हैं? करेक्ट हैं। परिहिमानी शब्दावली का प्रचलन किया था लेंजिंस्की ने, डिवाइन ने, पेल्टियर ने या फिर मनी मेकर ने। परिहिमानी शब्दावली, ध्यान रखिएगा, शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था लेजिंस्की ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सापेक्षिक आर्द्रता के प्रतिशत में परिकलन के लिए सही सूत्र है? निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता सामर्थ्य गुणे 100, आर्द्रता सामर्थ्य बटे निरपेक्ष आर्द्रता गुणे 100, विशिष्ट आर्द्रता बटे निरपेक्ष आर्द्रता गुणे 100, निरपेक्ष आर्द्रता बटे विशिष्ट आर्द्रता गुणे 100। तो कौन सा इसका करेक्ट जो फार्मूला है वो हो जाएगा? तो सापेक्षिक आर्द्रता बराबर क्या होता है? यह होता है निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता सामर्थ्य गुणे 100। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे स्थित कोर मुख्य रूप से निर्मित होती है किससे? एल्युमिनियम से, सिलिकॉन से, क्रोमियम से या फिर लोहा से। तो किससे मेंटल जो है, मेंटल के नीचे जो कोर है वह किससे बना या फिर निर्मित होता है? तो वह निर्मित होता है लोहा से, यानी कि Fe से।
निम्नलिखित में से कौन सा देश साफ्टा का सदस्य नहीं है? साफ्टा पूछा गया, एक साफ्टा है और एक बाफ्टा है। तो साफ्टा के जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं पहले ये जान लीजिए। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। कौन कौन से हैं? श्रीलंका भी है, भारत भी है, बांग्लादेश भी है, लेकिन क्या म्यांमार जो है साफ्टा का सदस्य नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लोयस जमाव के लिए अति बृहद क्षेत्र मिलते हैं उत्तरी चीन में, उत्तरी अफ्रीका में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में या फिर पेंटागोनिया में। तो लोयस जमाव के लिए जो बृहद क्षेत्र मिलते हैं वह कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं उत्तरी चीन में। ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। मोहो असमंजसता अलग करती है क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से, ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से, निचले मेंटल को बाह्य क्रोड से या फिर बाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से। तो मोह पूछा जा रहा है, मोह किसको किससे अलग करती है? तो मोह जो है अलग करती है क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से। तो ऑप्शन नंबर ये क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व निम्नलिखित में से कितना है? 1.3, 5.5, 8.7 या फिर 11.0। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह कितना है? वह है 5.5। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी झील भ्रंश घाटी में अवस्थित है? विक्टोरिया, चिल्का, टीटीकाका या फिर बैकाल। पूछा जा रहा है कौन सी झील भ्रंश घाटी में स्थित या फिर अवस्थित है? विक्टोरिया, चिल्का, टीटीकाका या फिर बैकाल। कौन सी झील है? यह झील है विक्टोरिया झील। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीपीएस में कितने उपग्रहों का उपयोग किया जाता है? 28, 24, 26 या फिर 30। तो जीपीएस में कितने उपग्रहों का यूज किया जाता है? यह है 24, यानी कि जीपीएस में 24 उपग्रहों का प्रयोग या फिर यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बालू यप्र, जिसे स्थानीय तौर पर धूस कहते हैं, विशिष्ट स्थलाकृति लक्षण है थार मरुस्थल में, मध्य गंगा मैदान में, मालाबार तट में या फिर महानदी डेल्टा में। यह कौन है? यह है मध्य गंगा मैदान में। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। क्या पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है? हाँ, कर नहीं सकते, नहीं या फिर जानकारी अधूरी है। यह क्या है? यह हो जाएगा हाँ, यानी कि प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सही हिम पूर्व भूआकृति है? ड्रमलिन, एस्कर, लेपिज या फिर पल्सा। तो निम्नलिखित में से कौन सी हिम पूर्व भूआकृति है? यह क्या है? यह पल्सा है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए सेशन को यहीं तक रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। सेशन यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।